नमस्कार, सबों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जैक द्वारा जारी गणित के मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें खंड ए में कुल 30 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? तो इसे हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले 120 को लिख लेते हैं और फिर इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसको भाग देते हैं। 60 आता है, फिर इसे 2 से भाग देंगे, 30 आएगा, फिर 2 से देंगे, 15 आता है। अब इसे हमें 3 से भाग देना होगा। 3 से देने पे 5 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग 120 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 2 पे टोटल कितने 2 हैं, 1 2 3, तो इसीलिए 2 पे पावर 3 हो गया, गुना 3 और गुना 5। अब हम हमारे उत्तर को विकल्पों में से मिलान करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसमें से ए विकल्प जो है वो सही है। अब प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इसमें पूछा गया है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो यह जो प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो ग्राफ दिया हुआ है, इसमें यह y बराबर px का ग्राफ है, जो कि x अक्ष को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करता है। तो अतः इसमें शून्य कितने होंगे? 2। तो इसमें शून्यकों की संख्या होगी 2। शून्यकों की संख्या 2, अतः सी विकल्प सही होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 में प्रश्न है निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? तो इसे हल करने के लिए हम लोग को विकल्प ए बी सी में दिए गए बीजीय निरूपण को हल करना होगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले x जोड़ 1 पर पावर 2 बराबर 2 गुने ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3, फिर हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जोड़ 2ab और जोड़ b स्क्वायर। सर्व समीकरण का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो यह हो जाएगा x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1, x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 1 बराबर 2x घटा 6 और फिर
बराबर के दाहिने तरफ जो भी संख्या दिया हुआ है उसे हम लोग बाएं तरफ ले आते हैं। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं x पे पावर 2 जोड़ 2x, फिर ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, फिर जोड़ 1 और ये घटा 6 है, इधर आके जोड़ 6 हो जाएगा और बराबर 0। और फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं x पे पावर 2, ये 2x और ये 2x कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमारे पास बचेगा जोड़ 7 बराबर 0। यानी कि इसका जो घात है, सबसे बड़ा घात जो है वो 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण हो गया। अब हम b को हल करके देखते हैं। तो b में लिखा हुआ है x जोड़ 2 पर पावर 3 बराबर 2x कोष्टक के अंदर x पे पावर 2 घटा 1, और फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग सर्वसमीका a जोड़ b का होल क्यूब का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं इसके बराबर होता है a क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3a b स्क्वायर और फिर जोड़ b का क्यूब। यह जो बीजीय निरूपण दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर 3 जोड़ 3 गुने x पे पावर 2 फिर 2 जोड़ 3 फिर x और फिर 2 पे पावर 2 जोड़ 8 बराबर, इस 2x का गुना दोनों के साथ हो जाएगा तो यह हो जाता है 2x पे पावर 3 घटा 2x। अब हम दाहिने तरफ के इस बीज निरूपण को हम लोग बाएं तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा x पे पावर 3 जोड़, इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 x पे पावर 2, इसे लिख सकते हैं 4 गुने 3 यानी कि 12x जोड़ 8, इसे हम लोग यहाँ ले आएंगे तो यह हो गया 2x का पावर 3 जोड़ 2x बराबर 0। इसे और हम सरल बना देते हैं तो यह, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x पे पावर 3 है और यहाँ भी x पे पावर 3 है, इसलिए ये दोनों, तो इन दोनों को साथ लाने पे आ जाता है माइनस का x क्यूब, फिर लिखते हैं इसे 6x का पावर 2 6x पर पावर 2 जोड़ 12x जोड़ 2x जोड़ 8 बराबर 0। और फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस का x पे पावर 3 जोड़ 6x, अब ये 12x और 2x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14x जोड़ 8 बराबर 0। तो इस बीज निरूपण को देखने पे हम बता सकते हैं कि यह जो है सो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो घात है, अधिकतम जो पावर है वो 3 है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं हुआ। अब हम लोग सी को बनाते हैं। तो सी में लिखा हुआ है x पावर 2 जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर x माइनस 2 पे पावर 2। फिर हम इसे लिख सकते हैं x पे पावर 2 जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर, इसमें हम लोग सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे a माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर का। हम जानते हैं कि यह होता है a स्क्वायर, यानी कि x पे पावर 2 घटा 2 गुने a गुना b, तो हो जाएगा 2 गुना 2x घटा 2 पे पावर 2, तो यह हो गया x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 1 बराबर x पर पावर 2 घटा 4x घटा 4। दाहिने साइड, अब दाहिने तरफ के बीजीय निरूपण को हम लोग बाएं तरफ ले आएंगे तो सबों का साइन बदल जाएगा। तो यह हो जाएगा x पे पावर 2 घटा x पे पावर 2 जोड़ 3x जोड़ 4x जोड़ 1 और फिर जोड़ 4 बराबर 0। और फिर इसे हम लोग और सरल बनाएंगे तो x पे पावर 2 x पे पावर 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। और फिर ये 3x और 4x जुड़कर 7x हो गया, और यहाँ 1 और 4 जुड़कर 5 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि घात जो है वो 1 है, जबकि द्विघात होने के लिए घात 2 चाहिए, तो इसलिए यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अतः हमें कौन सा विकल्प चुनना है इसमें? ए। ये ही है जो द्विघात समीकरण है, बाकी कोई नहीं है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। 4 में प्रश्न दिया हुआ है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान क्या होगा। इस प्रश्न में हम लोग सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री घटा a बराबर होता है साइन a का। अतः हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री घटा 18 डिग्री। और फिर इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसके बदले लिख सकते हैं, लिखेंगे साइन 18 डिग्री बटे साइन 18 डिग्री। तो चूंकि अंश और हर दोनों में एक ही चीज है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल होके एक हो जाएगा। अब हम विकल्प को देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न के विकल्पों में कोई भी विकल्प में एक नहीं दिया हुआ है, अतः इसका विकल्प जो है वो गलत है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यही जो है सो एक है। इसीलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए। यदि ए में एक दिया होता तो उत्तर हमारा होता ए। अब हम प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। 5 में प्रश्न दिया हुआ है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3
डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जा रहा है, के लिए सार्व अंतर इसमें से कौन है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई एपी दिया हुआ है, जैसे कि यह जो एपी है यह है 3, 1, -1, फिर -3, ये डॉट डॉट डॉट। तो सार्व अंतर यानी कि D बराबर होता है A2 घटा A1 या फिर A3 घटा A2। तो इसीलिए हम यहाँ पे मान बिठाएंगे। तो A2 यानी कि 1 हो गया, तो 1 लिखते हैं, और A1 यानी कि 3 हो गया। A2 यानी कि द्वितीय पद और A1 यानी कि प्रथम पद। तो इन दोनों का घटा करने पे हमें आता है -2। अब हम देखते हैं कौन सा विकल्प में -2 दिया हुआ है। तो A विकल्प में जो है सो -2 दिया हुआ है, अतः इसका सही उत्तर है A। अब प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। R त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। हम जानते हैं कि वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि, एक वृत्त के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो दूरी तय होता है वह, जैसे इस बिंदु से यदि हम शुरू करेंगे और पूरा एक चक्कर लगा के इसी बिंदु पर आ जाएंगे तो कितना दूरी तय होगा। तो उसका जो सूत्र होता है वह होता है 2 गुने पाई गुने r यानी कि त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या, इस प्रश्न में त्रिज्या बड़ी R दिया हुआ है, अतः यही हमारा आंसर हो गया। अब हम विकल्पों में से देखते हैं कहां पर यह विकल्प दिया हुआ है। तो हमें यह विकल्प C में मिलता है, इसीलिए हमारा उत्तर C हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।